डिप्लॉयमेंट को अप्लाई करते हैं, kubectl अप्लाई -f डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट अप्लाई हो गई। अब डिप्लॉयमेंट को हम चेक कर लेते हैं। सो अब डिप्लॉयमेंट को चेक करते हैं हम कि गेट डिप्लॉयमेंट सही, तो हमारे दोनों पॉड रेडी हैं। सो हमारी डिप्लॉयमेंट रेडी हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, हम इसको पॉड्स देखते हैं इसमें, kubectl गेट पॉड्स। ओके, तो हमने 2 पॉड्स बनाए थे इसमें डिप्लॉयमेंट में। ठीक है, हमने इसमें 2 डिप्लॉयमेंट में 2 रेप्लिका बनाए थे, तो हमारे पास 2 रेप्लिका रनिंग में है अभी। गेट पॉड्स, हमारे पास 2 पॉड्स रनिंग में है। रेप्लिका हमने 2 बोले थे, उससे 2 पॉड्स बना दिए। लेट्स सपोज हम इसको 2 को कर देते हैं 3, तो क्या होगा, सिंपली हम इसको जब अगेन अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसमें हमने डिप्लॉयमेंट में चेंज किया है, तो यहाँ पे इसने कॉन्फ़िगर किया। सर्विस में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो सर्विस अनचेंज है। डिप्लॉयमेंट में हमने रेप्लिका चेंज किया है, तो इसलिए इसने इसको कॉन्फ़िगर किया। अब हम अगर देखें तो हमारे पॉड 3 हो चुके हैं। ठीक है, और डिप्लॉयमेंट एक ही रहेगी। डिप्लॉयमेंट क्योंकि ये रेप्लिका जो है, ये पॉड्स जो हैं वो डिप्लॉयमेंट का पार्ट है। ठीक है, एक डिप्लॉयमेंट है, एक रेप्लिका सेट है, एक रेप्लिका सेट है, और इसके अंदर 3 पॉड्स हैं। हमने इस रेप्लिका को बताया था कि 3 पॉड्स आपने बनाने। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम पॉड डिलीट कर देते हैं। kubectl डिलीट पॉड। ठीक है, अब क्या होगा, हम इसको डिलीट करेंगे, ये अगेन रिक्रिएट हो जाएगा। ये देखें, क्रिएटिंग कंटेनर इसने अगेन स्टार्ट कर दिया। हमने ये डिलीट किया था 868NC4, 68NC4 यहाँ से गायब है, यहाँ पे था, यहाँ से गायब है, और इसकी जगह एक नया बन चुका है। बाकी दोनों पुराने वाले जो थे KPCKX ये रहा, 97CRD ये रहा। तो हमारे पास अगर हम पॉड तीनों डिलीट कर दें, हम अगर लेट सपोज kubectl डिलीट पॉड, तो हमने तीनों पॉड डिलीट कर दिए। अब हमारे पास तीनों पॉड्स क्रिएट हो जाएंगे फ़ौरन। ये देखिए, इसने खुद ही अपने आप को मेंटेन किया, और अगेन इसने क्रिएटिंग कंटेनर, थोड़ा सा टाइम लगा रहा है शायद इमेज पुल करने में, लेकिन ये क्रिएट कर लेगा। देखें, ऐसा ऐसा इसने क्रिएट करना शुरू कर दिए, और ये ऑलमोस्ट 2 रेडी हो गए, तीसरा वाला हो रहा है, और ये भी हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है, हमने देखा कि हम अगर पॉड डिलीट भी कर दें डिप्लॉयमेंट में, तो डिप्लॉयमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता। डिप्लॉयमेंट अपने आप को खुद ही मेंटेन कर रही होती है। डिप्लॉयमेंट को हमने डिज़ायर स्टेट बताई होती है, वो उसको हमेशा मेंटेन करके रखती है, भले पॉड डिलीट हो जाए या कुछ भी हो जाए। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर मैं डिप्लॉयमेंट डिलीट कर दूंगा तो फिर ये पॉड क्रिएट नहीं होंगे, फिर सब कुछ डिलीट हो जाएगा। सो अब हम एक काम करते हैं, हम एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि यहाँ पे जैसे हमने पॉड क्रिएट किए ना, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में देखते हैं हम, kubectl डिस्क्राइब पॉड। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने इमेज पुल की है। ये अगर आप देखें इसमें इवेंट्स में, तो इसने पहले असाइन किया, वर्कर को असाइन किया इसने, ये वाला काम इसने वर्कर को असाइन किया, स्केजुलर ने ये काम वर्कर को असाइन किया, क्यूबलेट ने पुलिंग की इमेज, पहले इमेज सक्सेसफुली पुल हो गई, उसके बाद इसने क्रिएट कर दिया कंटेनर और स्टार्ट कर दिया। अब हम Nginx की इमेज तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हमने इससे मल्टीपल Nginx के कंटेनर रन किए हैं, तो ये बार बार पुल क्यों कर रहा है। तो इसको हम ये चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम इसको बोलें कि इमेज को आप पुल नहीं करो, इन केस अगर आपके पास इमेज को आप पुल नहीं करो, इन केस अगर आपके पास इमेज ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो इसमें अगर हम ये ऐड कर दें, तो इसमें पॉलिसी हम ऐड कर दें इमेज पुल पॉलिसी, तो उसमें हम बता दें इसको, इसमें 3 तरह की पॉलिसी होती है। इसमें पॉलिसी होती है इफ़ नॉट प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट नहीं है तो पुल करो, और एक होती है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है कि हमेशा पुल करो, आपके पास इमेज ऑलरेडी मौजूद हो लेकिन फिर भी पुल करो, तो ये एक वो पॉलिसी होती है।
और थर्ड पॉलिसी होती है नेवर, मतलब कभी भी पुल नहीं करेगा। तो हमारा भी काम ये है कि हमारे पास अगर इमेज ऑलरेडी मौजूद है तो हम उसको पुल नहीं कराएंगे, इसलिए हमने इमेज पॉलिसी बता दी, इमेज पुल पॉलिसी इफ़ नॉट प्रेजेंट। अगर इमेज मौजूद नहीं है तो पुल करो, अगर मौजूद है तो कुछ नहीं करो, उसी को रन कर दो। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हम kubectl delete -f डिप्लॉयमेंट, हमने डिलीट कर दी डिप्लॉयमेंट। हमारे पास कोई भी पॉड मौजूद नहीं होगा, कोई भी पॉड मौजूद नहीं है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, kubectl अप्लाई -f डिप्लॉयमेंट, हमने डिप्लॉयमेंट अप्लाई कर दी। इसके बाद हम पॉड्स देखेंगे, पॉड हमारे पास 4 सेकंड के अंदर रेडी होगा सारे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डिस्क्राइब करके देखते हैं इसको पॉड। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसने इवेंट्स में अगर हम इसके देखें तो इसने सक्सेसफुली असाइन किया, क्यूब स्केजुलर ने वर्कर नोड को असाइन किया है टास्क, फिर उसके बाद क्यूबलेट ने कुछ कॉन्फ़िग वगैरह का चक्कर वो अलग है, ये चीज़ अलग है, इसको छोड़ दें। उसके बाद इसने कंटेनर इमेज जब इसने पुल करने लगा तो इसने क्या कहा, कंटेनर इमेज ऑलरेडी है प्रेजेंट ऑन मशीन, तो इसने पुल नहीं कराई, इसलिए इसने फ़ौरन रेडी कर दी। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम देखें kubectl get pods, और इसमें भी kubectl describe pod। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हमने जब लास्ट टाइम तीनों पॉड्स डिलीट कर दिए थे तो हमें वो थोड़ा सा टाइम लगा था, इसको थोड़ा सा टाइम लगा था उसको तीनों पॉड अगेन क्रिएट करने में। लेकिन लेट सपोज अब हम क्या करते हैं, अब हम डिलीट करते हैं, लेकिन अब हम इसकी पॉलिसी चेंज कर दी है, तो अब इसको टाइम जो है इतना नहीं लगना चाहिए। सो अब चेक करते हैं, तीनों पॉड हम डिलीट कर रहे हैं, पॉड डिलीट हो चुके हैं तीनों kubectl, और इसने देखें फ़ौरन 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड भी हमें ज़्यादा बता रहा है, इसने फ़ौरन क्रिएट कर दी, हमें कोई भी इसने टाइम नहीं लगा। इसके डिस्क्राइब भी देखें हम तो हमें ये बता रहा होगा, डिस्क्राइब पॉड में अगर आप देखें तो इसने देखें फिर अगेन इसने इमेज कंटेनर ऑलरेडी एग्जिस्ट, कंटेनर इमेज इंजनएक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, और इसने क्रिएट करके स्टार्ट कर लिया इमेज। तो ये फ़ायदा है अगर आप इसकी पॉलिसी ये कर लें, लेकिन इस चीज़ का ख्याल भी रखना है कि फिर ये इमेज पुल नहीं करेगा। अब ये इसके पास अगर ऑलरेडी इमेज होगी तो उसको फिर पुल नहीं करेगा, इस चीज़ को आपने जो है जहन में रखते हुए अपनी पॉलिसी डिफ़ाइन करनी है। अगर आपने इस तरह की पॉलिसी यूज़ करनी है तो इस चीज़ को जहन में रखना है कि अगर इसके पास इमेज ऑलरेडी होगी तो वो उसको पुल नहीं करेगा। हम इसको आगे चीज़ को फर्दर देखेंगे जब हम इस पर मज़ीद काम कर रहे होंगे, अपनी इमेज बना के हम इस पर अपलोड कर रहे होंगे, तो तब हम इस चीज़ को मज़ीद डेप्थ में देखेंगे कि पॉलिसी में हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हमारे पास इफ़ नॉट प्रेजेंट वाली पॉलिसी हो या ऑलवेज़ वाली पॉलिसी हो तो हमें क्या इम्पैक्ट होगा उसका। बाकी डिप्लॉयमेंट का हमें आइडिया हो गया कि डिप्लॉयमेंट क्या होती हैं। पास्ट की वीडियो में हमें डिप्लॉयमेंट ही देखनी थी तो वो हमने कवर कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।